हाँ, जिस दिन पूरा खरीद ले उस दिन धन्यवाद दे देंगे, क्यों नहीं देंगे? अभी तो सूचना ही आई ना, अभी तो खरीदी नहीं किए हैं। और ये सरकार जो विधेयक जिस प्रकार से लाई है, ये एमएसपी कब तक रहेगा और एफसीआई कब तक रहेगा और कब तक खरीदी की व्यवस्था रहेगी, यही चिंता है। क्योंकि शांता कुमार के जो रिपोर्ट है, 3 महत्वपूर्ण फैसले, एफसीआई ख़त्म किया जाना चाहिए, एमएसपी ख़त्म करके उसके अंतर की राशि दी जाना चाहिए, और तीसरा जो सस्ते दर पे अनाज उपलब्ध करा रहे हैं बीपीएल फैमिली को, गरीब परिवारों को, उसे बंद करके अंतर की राशि दे दिया जाना चाहिए। और कल शिवराज सिंह का भाषण भी सुन रहा था तो वो भी यही कर रहे थे, सारी सब्सिडी ख़त्म कर देना चाहिए और नगद राशि उसके खाते में डाल दिया जाना चाहिए। ये क्या सही है? ये सही होगा? पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो आपराधिक कोई भी हो, चाहे किसी दल से जुड़ा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। यदि वो पिस्तौल ला रहा है उसकी जांच करवा देते हैं, और यदि वो सही हैं तो फिर वो धारा और जुड़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यही प्रदेश है जिन्होंने देखा है कि बिलासपुर में किस प्रकार से पत्रकार की हत्या हुई थी, आखिर सीबीआई जांच का क्या हुआ? गरियाबंद में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, उस सीबीआई जांच का क्या हुआ? वहाँ जो अपराधी पकड़े गए थे सीबीआई के कस्टडी में, उसकी मौत हो गई, उसका क्या हुआ? और उसी बस्तर में यादव पत्रकार को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस समय दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया हाउस उसे अपने कर्मचारी या अपने प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया था। आज तो कम से कम ताल ठोक के कह रहे हैं, भूपेश हम आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ। यही प्रजातंत्र है। नहीं, पत्रकार, मैंने पहले कहा, सुनिए, मैंने क्या कहा? पिछले सरकार में यादव पत्रकार को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। मीडिया हाउस जिसका वो प्रतिनिधि था, उन्होंने अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया था। ये स्थिति थी उस समय के समय में और आज में। क्या अंतर है ये महसूस करिए। आज आप घटना कोई भी हो, निंदनीय है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए। यदि हो गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछले कार्यकाल में और अब में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत जल्द पत्रकारी लोग बना रहे हैं यार, उसमें जज भी शामिल है। देखिए, सुनो, 1 मिनट के लिए सुनिए भाई। देखिए, जिस दिन से हमारी सरकार बनी 17 दिसंबर 2018, उसके तुरंत बाद लोकसभा डिक्लेयर हो गया। लोकसभा 3 महीने तक चलता रहा, वो समाप्त हुआ। फिर नगरीय निकाय चुनाव हुए, वो समाप्त हुआ। फिर पंचायती राज चुनाव हुए। नगरीय निकाय जो चुने गए तो सम्मान तो कर लिए थे। ये सरपंच वगैरह जीत के आए हैं, उनका तो हम सम्मान भी नहीं कर पाए। कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। अब इस बीच में भी जितना संभव हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कानून अब वो मैं समझता हूँ फाइनल स्टेज में होगा, बहुत जल्दी आप लोगों की चर्चा के लिए उसको पब्लिश किया जाएगा, जिसमें आपके सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मेरी कोशिश होगी जल्दी से जल्दी वो पब्लिश। ऑनलाइन हो रहा है तो भाई सब कुछ सुन लें, चर्चा कर लें, सुझाव आए उसको फिर वो एग्जामिन कर लें। उसके बाद, क्योंकि देश में अपने प्रकार से ये पहला ही कानून होगा, तो देख समझ के बनाएं। आप लोगों को सुझाव आमंत्रित हैं। For more information, log on to www.clips.in.